अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग में आज सुपर सैटरडे के दिन दो मैचेस खेले जा रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला ग्लैडिएटर्स के साथ होने जा रहा है और हम सब लोग साइम अयूब को देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि साइम एक अरसे बाद खेल के मैदान में वापस एक्शन में दिखाई देने आ रहे हैं। और उसके साथ साथ बाबर आजम की भी बैटिंग, बाबर आजम क्योंकि T20 अब पाकिस्तान की टीम का एक अरसे बाद 8-10 साल बाद अब वो हिस्सा नहीं रहे। उनको पिछली सीरीज के अंदर बिठाया गया था, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के T20 स्क्वाड के अंदर थे, लेकिन न्यूजीलैंड के दौरे के ऊपर बाबर आजम T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। तो बाबर आजम क्या करते हैं, T20 क्रिकेट को कैसे खेलते हैं टीम से पहली मर्तबा अपने करियर में ड्रॉप होने के बाद, तो उनको भी देखना बड़ा जरूरी है और उनके ऊपर भी सबकी नजर होगी, लेकिन सबसे ज्यादा साइम अयूब के ऊपर नजर होगी। बाकी मैं ज़ल्मी के स्क्वाड के ऊपर आता हूं, बात करता हूं। ग्लैडिएटर्स जो है, आज ग्लैडिएटर्स मुकाबला करने जा रहे हैं ज़ल्मी का, और पिंडी का ये ग्राउंड है और डे के अंदर ये मैच है। कल वाला जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था, बाय द वे कॉलिन मनरो और सलमान अली आगा बहुत अच्छा खेले। फखर जमान जो है वो नहीं चले, और कलंदर जो है वैसे भी वो टूर्नामेंट के शुरू के अंदर ऐसे ही खेलते हैं। कलंदर जरा ना होश में उनको हिला हुलू के उठाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, तो वो लेट जो है ना वो मोमेंटम पकड़ते हैं। बट शाहीन और हारिस ने उस विकेट के ऊपर, जिस विकेट के ऊपर कलंदर के अपने बल्लेबाज नहीं चल सके थे, टारगेट डिफेंड नहीं कर सके, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत आसानी के साथ पहला मैच जो जीता। लेकिन उसमें फखर जमान जो थे सबसे ज्यादा उनको लोग देखना चाह रहे थे। अच्छा, आज ज़ल्मी की टीम का मैंने बता दिया, दो इंपैक्ट प्लेयर बाबर आजम और उनके साथ साइम अयूब। तो अब आ जाते हैं हम दूसरी जो टीम है वो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अंदर शॉन एबट, इब्रार अहमद, फिन एलन अगर आज मैदान में उतरते हैं तो पाकिस्तान को उन्होंने मारा हुआ है। मार्क चिपमैन जो है वो पहले 3 मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं है। अंदर हसन नवाज जो है, उनको अब देखना पड़ेगा हसन नवाज को कि वो क्या करते हैं। उनका भी करियर हम सब के सामने है, जिस तरीके से उन्होंने अपना करियर का आगाज किया। तो फहीम अशरफ, इसके अलावा हसीबुल्ला, अकील हुसैन, कायल जिमिसन, न्यूजीलैंड वाले ख्वाजा नाफे के ऊपर भी नजर होगी कि ख्वाजा नाफे ग्लैडिएटर्स के लिए क्या करते हैं आज ज़ल्मी के खिलाफ। बॉलिंग में खुरम शहजाद हैं और कुशाल मेंडिस जो है वो भी शामिल है, और मोहम्मद आमिर का साइम अयूब और बाबर के साथ नई गेंद के ऊपर मुकाबला होना है, ये भी देखने के लायक होगा। मोहम्मद वसीम जूनियर है, सऊद शकील कैप्टन, शुएब मलिक और उस्मान तारिक। तो ये है इनका स्क्वाड। अब मैं ज़ल्मी के भी स्क्वाड का पर नजर दौड़ा देता हूं। ज़ल्मी की टीम के अंदर बाबर आजम, आपको मालूम है कि हम सब ने उनको देखना है कि वो किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल T20 साइड के अंदर वापस आने के लिए किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, यह देखना बहुत जरूरी है। अहमद दानियाल है, अली रजा, आसिफ याकूब, हुसैन तलत, अलजारी जोसफ, मेहरान मुमताज, मोहम्मद अली, विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस, इसके अलावा नजीबुल अजरदान, साइम अयूब, सुफियान मुकीम और लुक वुड जो है। अब मोहम्मद हारिस की भी बैटिंग हम सब देखने के लिए मुंतजर होंगे, लेकिन साइम और बाबर सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर हैं। अच्छा, दूसरा जो मैच हो रहा है वो रात को होना है, और इस दूसरे मैच के अंदर कराची किंग्स का मुकाबला है मुल्तान सुल्तान्स के साथ, और यह मैच कराची के अंदर खेला जाएगा। तो अब सबसे पहले मुल्तान सुल्तान्स के कौन से इंपैक्ट प्लेयर हैं जिनके ऊपर नजर है हम सब लोगों की? सबसे पहले कप्तान मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट और पीसीबी ने रिजवान से 6 महीने के बाद T20 कप्तानी वापस ले ली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 3-0 शिकस्त खा गए T20 के अंदर, जहां रिजवान ने होबार्ट के आखिरी T20 मैच में खुद को ही ड्रॉप कर दिया। फिर साउथ अफ्रीका में भी 3-0 हो गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान से T20 कप्तानी लेके एक नई T20 टीम लॉन्च की और उसमें रिजवान को बिठा दिया बाबर के साथ बाहर। तो रिजवान साहब जो हैं, उन्होंने वापस कम बैक करना है, उन्होंने वो दिखाना है। वो गुस्से में भी हैं, वो अग्रेसिव भी हैं, वो बातें भी कर रहे हैं, इशारे की नइयों के अंदर बातें कर रहे हैं, खुल के बातें नहीं कर रहे हैं कि मेरे हाथ में वनडे सीरीज में कुछ नहीं था। बट T20 क्रिकेट साइड में अगर वापस आना है तो भाई आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, और आप पे भी नजर होगी सबकी। फास्ट बॉलर आकिफ जावेद मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा है। माइकल ब्रेसवेल जो कि पाकिस्तान के खिलाफ दोनों सीरीज जीते हैं, वो भी अब रिजवान की कप्तानी में खेलेंगे। और जॉनसन चार्लेस है, फैसल अकरम, शह होप, इफ्तिखार अहमद भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का एक अरसा हिस्सा रहे, लेकिन बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उनको भी बिठाया गया है। तो इरफान क्या करते हैं, कामरान गुलाम है, इसके अलावा मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर, और तैयब ताहिर टेटी भाई, और उबैद शाह, उसामा मीर लास्ट ईयर के हाईएस्ट विकेट टेकर,
उस्मान खान आपके सामने के 3 सेंचुरी आप तक पीएसएल के अंदर कर चुके हैं, और डेविड विली हैं। तो ये है मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड, और एक बड़ी तगड़ी टीम लग रही है मुल्तान सुल्तान की। अब आ जाते हैं कराची किंग्स, जो कि पिछले लगातार 4 सालों से शायद 4 एडिशन के अंदर कराची पहले राउंड से बाहर हो रही है, कि पता नहीं 2 एडिशन से पहला राउंड ही क्लियर नहीं करते हैं। तो आमिर जमाल जल्मी छोड़ के कराची किंग्स में गए हुए हैं, तो आमिर जमाल साहब आज खेलेंगे बतौर ऑलराउंडर। अब्बास अफरीदी इनके फास्ट बॉलर हैं, अराफात मिन्हास इनके पास रेगुलर स्पिनर है, हसन अली नायब कैप्टन भी हैं और हसन अली सीनियर बॉलर भी हैं। इरफान खान न्याजी मिडिल में खेलेंगे, खुशदिल शाह भी मिडिल में खेलेंगे। बज़ाहिर टीम इनकी बुरी नहीं है कराची किंग्स की, लेकिन इनकी बदकिस्मती और बैड लक इतनी होती है कि ये मैचेस हार जाते हैं। मीर हमजा लेफ्टी फास्ट बॉलर, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और उमैर बिन यूसुफ। टिम सेफर्ट जिसने पाकिस्तानी बॉलिंग की धजियां बखेरी न्यूजीलैंड के टूर के अंदर, वो भी इनकी टीम के अंदर शामिल है। शान मसूद हैं, जेम्स विंस हैं और डेविड वार्नर कैप्टन भी हैं, और पहली मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग भी खेल रहे हैं। द माइटी ओजी डेविड वार्नर आज कराची के अंदर एक्शन में होंगे। केन विलियमसन जो कि दस्तयाब नहीं है पहले 5 मैचेस के लिए, और जाहिद महमूद है। सो आज का जो पहला मैच है ज़ल्मी और ग्लैडिएटर, ऑब्वियसली मैं पहले मैच के लिए ज़ल्मी के साथ जाऊंगा, क्योंकि ज़ल्मी की जो बैटिंग लाइनअप के अंदर जो 3 तगड़े नाम हैं, बाबर, मोहम्मद हारिस और साइम अयूब। पिंडी की विकेट के ऊपर ये लास्ट टाइम एक दफा 250, एक दफा 240, एक दफा 225-30 पिंडी इनको सूट भी करता है, और फिर पिंडी इनका होम वेन्यू भी है पेशावर ज़ल्मी का। तो पिंडी जो है, ज़ल्मी जो है आज के मुकाबले में मेरे लिए फेवरेट है, और सबसे ज्यादा नजर साइम अयूब के ऊपर होगी। ग्लैडिएटर्स सरप्राइज कर सकते हैं, ग्लैडिएटर्स अच्छा खेलती चली आ रही है एक अरसे से, बट कुछ सीजन ग्लैडिएटर के भी अच्छे नहीं गुजरे हैं लास्ट 1-2। सो उम्मीद है कि ग्लैडिएटर्स भी आज इंपैक्ट छोड़ेंगे और अपना बुरा जो उनके ऊपर जो एक छाप लगी हुई है उससे निकलेंगे बाहर। बाकी जो दूसरा मैच है किंग्स वर्सेस सुल्तान, तो मैं रिजवान, क्योंकि एक तरह से पीएसएल के अंदर कप्तानी बहुत अच्छे करते हैं। ऑन पेपर खुशदिल शाह कराची किंग्स के पास मिडिल ऑर्डर के अंदर है, कराची किंग्स के पास आमिर जमाल नीचे है, कराची किंग्स के पास इरफान नियाजी है, कराची किंग्स के पास शान मसूद है, डेविड वार्नर है। ऑन पेपर कराची की टीम बहुत मजबूत लग रही है अपनी बैटिंग और ऑलराउंडर्स की वजह से। बॉलिंग उनकी अब देखते हैं कि वो क्या हमारे लिए रिजल्ट लेके आते हैं। लेकिन मैं आज के मैच में कराची किंग्स के और मुल्तान के मुकाबले में मैं मुल्तान को फेवरेट कहूंगा, और मुझे लगता है कि रिजवान जो है वो गुस्से में भी जैसे हैं, तो वो कराची किंग्स को बीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेटा ज़ल्मी को सरप्राइज कर सकती है, बट कराची और मुल्तान का जो मैच है ये बराबर का जोड़ है, कड़े का मुकाबला है। और कराची की टीम जो पिछले कई बरसों से हमें इनबैलेंस लगती थी कि टीम शायद सही तौर पर सिलेक्ट नहीं की गई है, अब जो है वो हैदर अजहर जो इनके डायरेक्टर हैं उसने टीम बहुत अच्छी बनाई है और एक मुकम्मल पैकेज है। कराची मुल्तान को हरा देगा तो अपसेट हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंचाइजेस के रिकॉर्ड के हिसाब से मुल्तान ऊपर है और कराची पिछले 2-3 सीजन उनके बहुत बुरे गुजरे हैं। तो रिजवान मुझे लगता है जीतेंगे, शातिर क्रिकेटर हैं, उसने बहुत कुछ प्रूव करना है, लेकिन ऑन पेपर कराची की टीम बहुत मजबूत है। थैंक यू सो मच।